मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जब भी आप किसी चीज को ठोस से बिना द्रव अवस्था लाए सीधे गैस में परिवर्तित कर दें तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर है, कपूर में यही होता है कि वो ठोस अवस्था में होता है, गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडे का पकना, एक आइस क्यूब का पिघलना, तो ये जो आइस क्यूब का पिघलना है यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है जिसमें बर्फ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हवा एक मिश्रण है। इस मिश्रण के अंदर तत्व और यौगिक का मिश्रण होता है। तत्व जैसे आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यौगिक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे यौगिक होते हैं। तरल लिक्विड क्या है? तो इसका उत्तर है सी, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में, देखिए ठोस से गैस का बनना ऊर्ध्वपातन है, ऐसे ही गैस से सीधे ठोस का बनना ये कहलाता है डिपोजिशन। सब्लिमेशन में ठोस से सीधे गैस बनती है। कंडेंसेशन में जो गैस है वो आपस में मिलकर द्रव अवस्था बनती है। इवेपोरेशन के अंदर जो आपका द्रव है वह वाष्पित होता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, जबकि ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर जो कथन गलत है वो है पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि पदार्थ के अंदर जो आपका द्रव है और जो गैस अवस्था है उसमें कणों में गति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो वो है सत्येंद्रनाथ बोस। इन्हीं के आधार पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की पांचवी अवस्था का नाम रखा गया। पहली अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, चौथी प्लाज्मा और अगली है VC। अगला प्रश्न है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? सही उत्तर है बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम की पहचान करें। देखिए वायु एक मिश्रण है, मिश्र धातु एक मिश्रण है, दूध एक मिश्रण है, जबकि जल जो है वह एक शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, पोटेशियम भी करती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो जल 0 डिग्री पर जो है यह ठोस अवस्था में आता है और 100 पे आता है गैस अवस्था में। बीच के जो तापमान है उन पर वह द्रव अवस्थाओं में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को एक पंकिल जल से अलग करेगी? तो सही उत्तर है निस्यंदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर है तापमान। जैसे पानी को अगर आप 100 पे ले जाएंगे तो वह वाष्प हो जाएगा, 100 से कम करेंगे तो वह द्रव में आ जाएगा, 0 पे लाएंगे तो वह ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे हम तापमान में परिवर्तन करके जो है यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं।